गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम को, जो कि बीपीएससी टीयर 2.0 यानी टीयर 1 का एग्जाम हो चुका। लगभग समझिए कि 1,80,000 के आसपास वैकेंसी आई। उसके बाद अभी टीयर 2 का जो एग्जाम अभी आपका लगभग 7 से लेकर के 15 तक प्रस्तावित है। इसके लिए आपका इंपॉर्टेंट चाहे 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, चाहे 9, 10 या 11, 12 है, हर के लिए आपका ये ट्रिगोनोमेट्री का जो मैक्सिमम वैल्यू से रिलेटेड और मिनिमम वैल्यू इसका निकालना है, इससे रिलेटेड आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। देखिए टीयर 2.0 में यहाँ पे इससे रिलेटेड में टाइप 1 और टाइप 2 जो है ये आपका ऑलरेडी जो है ज्ञानदीप स्टडी सर्कल पे आपका अपलोड कर दिया गया है। अभी टाइप 3 हम लोग यहाँ देखेंगे कि अगर किस प्रकार से ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ रहेगा तो इस केस में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसका क्या रहेगा। उसके बाद हम लोग 4 क्वेश्चन लेंगे, बाकी क्वेश्चन आप किसी और बुक से देख करके और ट्राई करिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले समझते हैं कि ये एक्सप्रेशन के आधार पर हम लोग इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें। टाइप 3 कहता है कि अगर a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे क्या है कि थीटा का जो एंगल है, एंगल हमेशा यहाँ पे सेम होना चाहिए। यहाँ थीटा है तो यहाँ पे थीटा होगा, अगर यहाँ 30 डिग्री तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा, यानी यहाँ जो एंगल हो यहाँ अल्फा होगा तो यहाँ भी अल्फा होगा आपका। या इसी को अगर हम इस फॉर्म में लिखें कि a tan स्क्वायर थीटा प्लस b और ये कोट स्क्वायर थीटा को 1 में tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखा गया, तो इस समय जो मैक्सिमम वैल्यू इसका होगा वो तो इन्फिनिटी होगा, यानी कि आप कोई फिक्स्ड वैल्यू इसका नहीं होगा कि मैक्सिमम वैल्यू इसका इन्फिनिटी हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू जो है 2√अंडर AB, यहाँ AB जो है ये यानी tan स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट और कोट स्क्वायर थीटा का यहाँ पे कोफिशिएंट है। तो यहाँ आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो मिनिमम वैल्यू पर बेस्ड होगा, मैक्सिमम वैल्यू जब भी आपको पूछे तो वहाँ पे आप इन्फिनिटी कर दी। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं, इसी एक्सप्रेशन पर ये जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ इसी एक्सप्रेशन पर बेस्ड है। यहाँ 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे अगर ऐसा दिया हुआ है उस समय क्या होगा, मिनिमम वैल्यू न्यूनतम मान यानी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो 2√अंडर AB हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि 2 इंटू रूट अंडर ए, कितना ए हमारा 16 यहाँ पे है और बी हमारा यहाँ पे 9 है, यानी 2√अंडर यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 16 इंटू 9 करेंगे तो 144 आ जाएगा यहाँ आपका। तो यानी 2 और 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ 12 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 24, यानी इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू ये 24 आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, इसका देख रहे हैं कि इस फॉर्म में है या नहीं। तो 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोट स्क्वायर थीटा, यानी 8 tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा के फॉर्म में दिया हुआ, यानी ये यहाँ पे सेम इसी ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन पर दिया हुआ। तो इस केस में यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू होगा न्यूनतम मान, यानी मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो मिनिमम जो वैल्यू यहाँ पे होगा आपका ये हो जाएगा 2√अंडर AB हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर ए दिया हुआ हमारा कितना 4 है और बी हमारा दिया हुआ 25 है, यानी ये हो जाएगा 2√अंडर में हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 25 करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो और 100 का जो आपका स्क्वायर रूट आएगा वो 10 आएगा, यानी 2 इंटू 10 यानी ये हो जाएगा 20, यानी इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा ये हम लोग 20 यहाँ पे हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि दिया हुआ है कि 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात करें। अब ये क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे, इस फॉर्म में हम लोग लाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद इसका वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है कि थर्ड क्वेश्चन है 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान है। तो सबसे पहले a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा के फॉर्म में इसको रिड्यूस करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि 4 और ये सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर क्या होगा फर्दर हम लोग लिखेंगे 25 और ये कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये हो जाएगा आपका, इसमें ये ऑपरेट करेंगे 4 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे 4 tan स्क्वायर थीटा से हम उसी तरह 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर ले जाएंगे इसको, तो 25 प्लस ये 25 कोट स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे कांस्टेंट को एक साथ ले जाएंगे और जो ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन है उसको एक साथ ले जाएंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को। यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 25, यानी ये हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा, प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका 25 कोट स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे कि 29 यहाँ पे हो गया, प्लस अब ये वैल्यू हम लोग अलग सेपरेट कर लेते हैं कि इसका हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोट स्क्वायर थीटा का मिनिमम जो वैल्यू होगा ये यहाँ पुट करेंगे। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता था, 2√अंडर हो जाता था a इंटू बी, ये हमारा दिया हुआ 4 दिया हुआ और b यहाँ पे होगा 25 दिया हुआ,
यानी ये हो जाएगा 29 प्लस 2 इंटू ये यानी मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 25 को, तो ये 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो फर्दर हम लिखेंगे 29 प्लस 2 इंटू इसका 100 का जो स्क्वायर रूट होगा ये 10 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 29 प्लस ये हो जाएगा 20 यानी ये हो जाएगा 49 हो जाएगा। यानी इसका जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ये हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। फर्दर हम लोग देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन को, देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए ये 4 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि उसी फॉर्म में कि ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जो है आपको पता है कि यहाँ जो आपका ए है यहाँ पे 1 और बी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 है। यानी इसका मिनिमम वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो मिनिमम वैल्यू कॉस्ट हो जाएगा 2 रूट अंडर ए बी हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या है 2 इंटू ये हमारा 1 है और बी भी हमारा 1 है, यानी 2 इंटू स्क्वायर रूट में 1 का जो अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 1 ही आएगा। तो ये होगा 2 इंटू 1 यानी ये आपका वैल्यू कितना 2 हो गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो मिनिमम वैल्यू हो गया ये आपका अभी 2 आया यहाँ पे।